अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है फ्राइड सैंडविच की रेसिपी। बहुत कम लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। ये बेकरी से जैसे आपको फ्राइड सैंडविच मिलते हैं ना, ट्रस्ट मी आपको टेस्ट में बिल्कुल वैसे ही लगने वाले हैं। मुझे खाने में बहुत पसंद है। तो मैंने इसको किस तरीके से बनाया था, बस इतनी सी मिकदार में मैंने चिकन लिया था और मेरे पास इसका हड्डी वाला ही चिकन था। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर ना 1 कप पानी ऐड किया था, आधी चाय की चम्मच काली मिर्च का पाउडर और नमक ऐड किया था, और उसके बाद ना थोड़ा सा ना आधी चाय की चम्मच ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था। तमाम चीजें ऐड करने के बाद ना मैंने इसको रख दिया था उबलने के लिए। और उसके बाद जी इसने 10 से 15 मिनट दिए थे और ये बहुत अच्छे से उबल गया था। उसके बाद क्या किया था कि मैंने लिया था एक फ्राई पैन और उसके अंदर ना सिर्फ 2 टेबलस्पून 2 खाने के चम्मच आपने कुकिंग ऑयल लेना है। इससे ज्यादा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट जैसे इसकी हल्की सी खुशबू आने लगी थी ना, तो इसके अंदर एक छोटे से साइज का ना बारीक कट करके मैंने प्याज भी ऐड कर दिया था। प्याज ऐड किया था। प्याज को भी ना लाइट सा हमने इतनी इसकी बुनाई करनी है कि इसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा ना, तो हम इसके अंदर जो है कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कौन से मसाले मैंने इसके अंदर डाले थे। चिली फ्लेक्स डाला था आधा चाय का चम्मच, नमक ऐड किया था आधा चाय का चम्मच, हल्दी जाएगी आधा चाय का चम्मच। उसके बाद जीरा गरम मसाला पाउडर डाला था। गरम मसाला पाउडर जाएगा आधी चाय की चम्मच, धनिया पाउडर जाएगा आधी चाय की चम्मच, और काली मिर्च का पाउडर भी जाएगा आधी चाय की चम्मच। चिली फ्लेक्स, नमक, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, ये तमाम मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसकी हल्की सी फिर करेंगे बुनाई। जैसे ही 5 मिनट हमने इसकी बुनाई की थी, उसके बाद ना जो चिकन था वो बॉयल हो चुका था। और उसके बाद मैंने क्या किया था, इसको ना हल्का सा मैंने ग्राइंड कर लिया था चिकन को, ताकि उसको उसके अंदर रेशे अलग हो जाए। और इस तरीके से ना अब हमने चिकन ऐड करके इसकी हल्की सी बुनाई करनी है। फिर उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तमाम मिक्सचर अच्छे से मिक्सअप करने के बाद ठंडा हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर डालूंगी केचप और मायोनीज। केचप की मिकदार ना ज्यादा कीजिएगा, 2 खाने के चम्मच ही केचप काफी है। लेकिन मायोनीज की जो मिकदार है ना, वो मैंने थोड़ी सी ज्यादा की थी, क्योंकि मुझे ये थोड़ा ना मुझे थोड़ा क्रीमी जो है ना वो मुझे चाहिए था चिकन। इसको कर लेती हूँ अच्छे से मिक्सअप। इतना मुझे थोड़ा ड्राई ड्राई लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी मायोनीज की मिकदार को बढ़ा दिया था, और ताकि ये थोड़ा सा क्रीमी हो जाए। अब हमने क्या करना है, ब्रेड के स्लाइस लेंगे। एक स्लाइस के ऊपर हम अच्छे से ये तमाम मिक्सचर लगा देंगे और दूसरा स्लाइस के ऊपर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि मायोनीज केचप वगैरह तो हमने इसके अंदर ऐड कर लिया हुआ है। अच्छे से ना थिक सी कोटिंग इसके ऊपर करेंगे, जब हम खाएं तो बहुत मजे का टेस्ट आए इसके अंदर। कोई तेज छुरी लेंगे और उसके साथ हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हम लेंगे जी मैंने लिए थे तकरीबन 4 अंडे लिए थे, ठीक है। और 4 अंडों के साथ ये 8 से 9 जो सैंडविच ना मेरे रेडी हो गए थे। अंडे की ठीक से हमने कोटिंग करनी होती है। अंडे के अंदर कोई पानी या दूध का मैंने इस्तेमाल नहीं किया था। उसके बाद ना कुकिंग ऑयल को अच्छे से आपने गर्म कर लेना है। बहुत ज्यादा ठंडे ऑयल के अंदर मत डालिएगा, क्योंकि ये ऑयल को बहुत ज्यादा अपने अंदर जज़ब कर लेंगे, और आप जब खाएंगे ना तो आपके मुंह में ऑयल आएगा। तो कुकिंग ऑयल जब अच्छे टेम्परेचर पे गर्म हो चुका है ना, उसके बाद इसको डालें और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको कुक होने दें इतनी देर तक कि दोनों साइड के ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर जो है वो आ जाना चाहिए ना, इस तरह। बहुत टेस्टी बने थे, बिल्कुल बेकरी स्टाइल के। और ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।